आज के क्लास में हम संचय स्टार्ट करेंगे। बोले तो कॉम्बिनेशन जो है पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, परमुटेशन का ही छोटा भाई कॉम्बिनेशन होता है, संचय होता है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ठीक है, परमुटेशन का क्या मतलब होता था, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता था, दोनों में क्या अंतर होता था, ये सब बातें हम लोग जो है परमुटेशन के दौरान ही समझ चुके थे। ठीक है, क्रमचय क्या होता है, क्रमचय में क्रम को महत्व दिया जाता है। ठीक है, जबकि संचय में क्रम का महत्व नहीं होता है। ठीक है, याद करो, हमारे पास 3 किताबें थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। ठीक है, इनको हमें एक अलमारी में रखना था। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को व्यवस्था करना होता है, जहाँ पे चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है, अरेंजमेंट, जैसे अलमारी में रखना ना, या बैग में रखना, जहाँ पे चीज़ों को व्यवस्थित करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, क्रमचय करना पड़ता है, परमुटेशन करना पड़ता है। देखिए, हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहले डिफरेंस को समझना पड़ेगा, फ़र्क को समझना पड़ेगा, कहाँ पे हम क्रमचय करेंगे और कहाँ पर हम संचय करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमें क्लास में विद्यार्थियों को क्या करना हुआ, बैठाना हुआ, तो वहाँ पर हम क्रमचय करेंगे। क्या करेंगे, क्रमचय करेंगे कि नहीं बताओ, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे आप व्यवस्था देते रहोगे, तो आपको मैंने एक वर्ड में बताया भी था, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। क्रमचय का क्या मतलब है, व्यवस्था देना। जहाँ पे चीज़ों को व्यवस्था देते रहोगे, मतलब कुर्सी मेज देते रहोगे। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों को क्या करते रहोगे, सिट कराते रहोगे, व्यवस्था देते रहोगे ना, वहाँ पे आप हमेशा क्रमचय करोगे ना। जैसे क्लास में आप विद्यार्थियों को क्या देते हो, व्यवस्था देते हो बैठने के लिए ना, घर पे बुलाते हो तो वहाँ पे कुर्सी बैठाने के लिए क्या करते हो, व्यवस्था देते हो। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगा, क्रमचय होगा ना। अब जैसे संचय कहाँ करते हो, जैसे हमें क्या टीम बनानी हुई, कक्षा में विद्यार्थियों को लेकर हमें क्या बनानी हुई, टीम बनानी हुई, ग्रुप बनाना हुआ, तो वहाँ पर हम संचय करते हैं, जहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। क्या, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना, सिलेक्शन देना या ग्रुप बनाना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब ग्रुप बनाना, जहाँ पे हम ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं। टीम में क्या होता है, सिलेक्ट किया जाता है ना, कि जैसे हमें 2 बैडमिंटन खिलाड़ियों को चुनना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 10 में से कोई 2 को चुन लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे संचय का मतलब चुनना हुआ, नॉट उनको कुर्सी देना ना। जहाँ पे आप कुर्सी दोगे बैठने के लिए, खटिया दोगे, मेज़ दोगे ना, ये सब चीज़ें जहाँ पे आप बेंच वंच के उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करोगे, वहाँ क्या है, क्रमचय है, वहाँ पे परमुटेशन है। लेकिन जहाँ पे आपने क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, ग्रुप बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें संचय करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन का मोटा क्या मतलब है, ग्रुप बनाना। ठीक है, ग्रुप कहीं भी बनता रहे, कहीं पे टीम बनती रहे ना, समझ रहे ना। तो वहाँ पर हमेशा क्या लॉजिक लगेगा, संचय का लॉजिक लगेगा, कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगेगा। क्लियर है, बताओ। ठीक है, अब हमें आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ क्रम का महत्व, जहाँ क्रम का महत्व होता रहेगा, जहाँ पे क्रम का महत्व होता रहेगा वहाँ पे क्रमचय, जहाँ पे नहीं होता रहेगा वहाँ पे। जैसे एक कमरा है, एक कमरे में 12 लोग आए और एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो यहाँ पे हाथ मिलाना, मोहन सोहन से मिला सकता है, सोहन मोहन, तो बात एक ही हुई कि नहीं। तो यहाँ पे हाथ मिलाना क्या है, अब यहाँ पे हम संचय वाला लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, संचय। या आप यहाँ पे समझें, एक सर्कल है, एक सर्कल पे 7 पॉइंट है, एक सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक सर्कल पे मान लीजिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। अब 2 पॉइंटों को मिलाकर कितनी जो है क्या, कितनी कॉर्ड जो है ड्रॉन कर सकते हो, कितनी जीवा जो है ड्रॉन कर सकते हो, ये बात आपको बतानी है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो बताओ, अब चाहे ए को बी से ज्वाइन करो, चाहे बी को ए से, तो दोनों का मतलब सेम है कि नहीं, बताओ। यहाँ पे क्रम का महत्व तो देना है, तो यहाँ पे हम
अगर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक सर्कल में अगर 5 पॉइंट है ना, तो कितने नंबर आप कॉर्ड हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्रम का महत्व है। अगर हम कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं, चाहे ए को बी से ज्वाइन करें, चाहे बी को ए से ज्वाइन करें, तो यहाँ पे एक आर्डर को इम्पोर्टेंस दिया गया, यहाँ पे आर्डर को इम्पोर्टेंस दिया गया, नहीं दिया गया ना। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगाएंगे, संचय का लॉजिक लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? हम अगर गए यहाँ पे, हम जो है कोई भी बुक डिपो के पे गए, कोई भी बुक डिपो पे गए और हमें 2 किताबें क्या करनी हुई, पर्चे मतलब जो है ना देखनी हुई, बोले तो ना क्या सिलेक्ट करनी हुई, क्या 2 बुक, कोई 3 ना 2 बुकें हमें सिलेक्ट करनी हुई, क्या 2 बुकें हमें क्या करनी हुई, सिलेक्ट करनी हुई, और उसके पास 3 बुकें थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? कितने? समझ में आ रहा है? हमें 3 किताबें हैं, 3 किताबों में से कोई 2 लेकर ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री का ग्रुप बना लें, केमिस्ट्री मैथ का ग्रुप बना लें, और फिजिक्स मैथ का ग्रुप बना लें। बताओ, यही तो बन सकता है। ये केमिस्ट्री फिजिक्स का बनेगा, मैथ केमिस्ट्री का बनेगा, मैथ फिजिक्स का बनेगा ना। ग्रुप बना रहे हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और केमिस्ट्री फिजिक्स का एक ही मतलब हुआ। अगर हम 3 किताबें हैं, 3 किताबों में 2 किताब को अलमारी पे रख रहे हैं, तब तो 6 प्रकार का बनेगा, तब तो 6 प्रकार का अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? बताओ, 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहले फिजिक्स रख दें, ऊपर केमिस्ट्री रख दें ना, या पहले क्या ले लें, केमिस्ट्री ले लें, ऊपर फिजिक्स। तो अलमारी में हम इस तरीके से 6 व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब जैसे 3 किताबें हैं, कोई 2 बुकें के मतलब हमें क्या करना हुआ, ग्रुप बनाना हुआ ना, 2 बुकें हमें क्या करना हुआ, सेलेक्ट करना हुआ। तो हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? अरे यार सेलेक्ट करना हुआ भैया, सेलेक्ट। जैसे देखो, बात समझो, आलोक हैं, शुभम हैं, ठीक है, और हाँ चल नहीं, असल में नेम जो है सेम हो जा रहा है, दिवेश हैं सपोज, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं ना, आलोक, शुभम और दिवेश, ये 3 बच्चे हैं। हमें 2 बच्चे लेकर क्या करना पड़ा, बैडमिंटन की टीम बनानी हुई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है आलोक शुभम को सिलेक्ट कर लें, या बताओ शुभम दिवेश को सिलेक्ट कर लें, या आलोक दिवेश को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अब शुभम आलोक बात एक ही तो हुई, आलोक शुभम या शुभम आलोक। तो 3 बच्चों से कोई 2 बच्चों की टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है? 3 ही तरीके से बनाई जा सकती है कि नहीं? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन ना, इनको व्यवस्था थोड़ी दे रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो कि भैया 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में कोई 2 बच्चे को बैडमिंटन हम कितने तरीके से खिला सकते हैं? 3 तरीके से खिला सकते हैं कि नहीं? अगर इनको हमें कुर्सियों पर बैठाना होता तो हम 6 पर, अगर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में हमें 2 बच्चों को कुर्सियों पर बैठाना होता तो हम इनको बैठा सकते हैं, इनको पहले इनको बैठा दें, फिर इनको, पहले इनको, फिर इनको, ऐसे 6 तरीके बन जाते कि नहीं? तो जहाँ पे हमको बैठाना होगा, लिटाना होगा ना, वहाँ पे हम हमेशा क्या समझेंगे, क्रमचय। जहाँ पे हमें उनको खेलने के लिए चुनना होगा, ठीक है, समझ गए ना, खेलने के लिए चुनना होगा, टीम के लिए चुनना होगा ना, कोई भी एग्जाम के लिए हमें क्या करना होगा, उनको चुनना होगा। तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा भैया, संचय होगा। क्रमचय और संचय में फ़र्क समझ में आ रहा है? जहाँ पे आर्डर मैटर करेगा वहाँ पे क्रमचय है, जहाँ नहीं करेगा वहाँ पे मैटर, आर्डर जहाँ पे मैटर नहीं करेगा वहाँ संचय है। समझ गए? ये क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि यहाँ आर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं। जैसे वृत्त की परिधि पे कोई 2 बिंदु को मिलाने पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पे आर्डर मैटर नहीं पड़ करेगा, चाहे A को B से ज्वाइन करें, चाहे या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी चतुर्भुज है, तो इसमें
कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं, कितने डायगोनल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल के लिए मतलब आर्डर मैटर करेगा ना, चाहे ए को सी से ज्वाइन करें चाहे सी को, तो यहाँ कुल देखो आर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जहाँ कुल आर्डर मैटर नहीं करेगा वहाँ हमेशा हम क्या करेगा, संचय। ये बात भेजे में बैठ गई। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। क्रमचय और संचय में आपको मतलब समझाते हैं। हमेशा एक बात तय है कि क्रमचय की संख्या क्या होगी, संचय की संख्या से, ठीक है। क्रमचय की संख्या अधिक होगी संचय की संख्या से, मतलब क्रमचय क्या होगा, अधिक होगा संचय की ना तुलना में, संचय कम होगा ना, क्रमचय की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो हम आपको जो है 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास 3 किताबें हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अभी हमको इनमें से कोई 2 किताब को क्या करना है, या 3 किताब को अलमारी में रखना है। इनमें से हमको 3 किताब को कहाँ रखना है, अलमारी में रखना है। पहले हम 2 किताब रख लें फिर 3 रखते हैं। हाँ, पहले हमको क्या करना है, 2 किताब अलमारी में रखना है। तो हम कैसे रख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स, बताओ, और बताओ, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ और मैथ केमिस्ट्री, बताओ, 2 ही तो रखना है। और बताओ, फिजिक्स मैथ और मैथ फिजिक्स, ये 6 बना। अब अगर हमें 3 में से कोई 2 को क्या करना हुआ, सेलेक्ट करना हुआ ना, क्या करना हुआ, कोई 2 को सेलेक्ट करना हुआ कि हमको इसको क्या करना है, लेना है, लेना नहीं मतलब सेलेक्ट करना है ना। जब ले लोगे तब तो व्यवस्था देने लगोगे, कुर्सी अलमारी पर रखने लगोगे। अभी आपको दुकान पे जाके केवल उसका क्या करना है, चयन करना है, चयन। तो कितने तरीके से चयन हो सकता है, बताओ कौन कौन सा चयन बन सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स मैथ। भैया पक्का इन्हीं में से कोई मैं ले जाऊंगा, अभी पैसा नहीं आऊँगा मैं, ऐसे ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर क्या हो रहा है भैया, परमुटेशन, इधर हो रहा है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो आप, ये नंबर आप अगर हम यहाँ पे परमुटेशन की बात करें तो कितना है, और यहाँ पे नंबर आप अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कितना है, ठीक है। यहाँ तक आया। अब आगे देखो, फिर आगे देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी अब की 3 करेंगे। अब की ये फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, 3 है ना हमारे पास, तीनों किताबों को हमें अलमारी में रखना है। इस बार 3 है, तीनों को अलमारी में रखना है। तो बताओ क्या होगा, बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक बार क्या करेगा, मैथ यहाँ चलाएगा, फिजिक्स यहाँ चलाएगा, और ये बीच में ही रहेगा, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स। बताओ आ रहा है समझ में। अब अगला क्या होगा बच्चों, अभी केमिस्ट्री का बीच में नंबर था, अब मैथ वाला नंबर में आ जाएगा, यहाँ केमिस्ट्री, यहाँ पे फिजिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स। आ रहा है, खूब अच्छे से समझ में आ रहा है। और देखो फिर क्या होगा, अब की बार फिजिक्स का नंबर है, सब का नंबर आता है, जान लो, कोई यहाँ अमर होने के लिए नहीं आया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ आ गया। ये 6 व्यवस्था बनेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए समझते चलिए ना, नंबर आप यहाँ पे परमुटेशन क्या है, 6 है। नंबर आप परमुटेशन यहाँ पे क्या है, 6 है। और यहाँ पर देखिएगा, अगर हमें 3 किताबें हैं, 3 किताबों को क्या करना हुआ, सेलेक्ट करना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक के तरीके तो सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 किताबें हैं, तीनों को हमें क्या करना है, सेलेक्ट, ग्रुप बनाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप बना गया कि नहीं, बताओ। और कोई बनेगा क्या, नहीं, बता दो अगर बने तो ना। यहाँ पे आप देखो, बात को समझो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हुआ था, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं ना। कुछ लोगों का यहाँ दिमाग में आ रहा था, अभी मैं यहाँ पे पूछता बेटा कि अगर नंबर ऑफ परमुटेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को आपको बराबर करना है तो क्या करोगे, तो कुछ लोग तुरंत कहते गुरुजी 2 का गुणा कर दो,
बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है 6 और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है 1। अब यहाँ पे बराबर करना है तो क्या 6 से गुणा कर दें, ये कोई लॉजिक बन रहा है ना, नहीं बन रहा है ना। तो कुछ चीज़ें आपको, इसीलिए मैंने कहा पहले इसको रखूं दिमाग में आपके कि नंबर ऑफ परमुटेशन 6 है, लेकिन एक बात आप जान ही रहे हैं कि नंबर ऑफ परमुटेशन हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से अधिक होगा, ज़्यादा होगा, मोर देन होगा। अब हम इन दोनों को, हमारी तमन्ना क्या है, एक रिलेशन बनाना जिसमें नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या हो जाए, बराबर। हमारी तमन्ना क्या है, हम अपनी तमन्ना को बताते हैं कि भैया हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किस ताक में है, हम किस ताक में है, हम नंबर ऑफ परमुटेशन हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल करने के ताक में है ना, समझ रहे ना। तो हमें क्या करें, अब नंबर ऑफ परमुटेशन हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या करना है, बराबर। तो अभी हमें दो चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर हम इसमें कुछ का मल्टीप्लाई कर दें कॉम्बिनेशन वाले में तो बराबर हो सकता है, या इसमें हम क्या कर दें, कुछ का डिवाइड कर दें। भाई जो इसमें डिवाइड करेंगे वही जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिवाइड, तो सब बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। ऐसी कौन सी चीज़ का हम मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर या यहाँ पे डिवाइड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएं, ये हमारी तमन्ना है ना। हमारी तमन्ना देखो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या करना चाह रहा है, बराबर करना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो कभी भी नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या करना होगा, बराबर। तो एक बात अपने भेजे में बैठा लो, आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या करना चाहते हो, इक्वल करना चाहते हो, तो हमेशा आर फैक्टोरियल का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो हमेशा बराबर हो जाएगा। आर का मतलब जानते हो ना, आर का मतलब जानते हो ना, एक टाइम में जितना जो है क्या किए हो, एक टाइम में जितना तुमने जो है सेलेक्ट किया है, टेकन किया है, वही। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ परमुटेशन 6 है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है 3। अब यहाँ पे एक टाइम में कितना टेकन किए थे, देखो ना, देखो ना। तो अब क्या करोगे बताओ, ये 6 है, अब यहाँ पे जितना टेकन किए उसके फैक्टोरियल का क्या कर दो, कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई, हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर। देखो हो गया कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी बराबर करना चाहते हो भाई, ऐसा लॉजिक लगाओ जो सब में लगे ना, ऐसा लॉजिक लगाना चाहते हैं हम। देखो यहाँ पे बच्चा 6 है और यहाँ पे 1, इनको हम बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कितना आदमी लिए थे, और कितने आदमी थे 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में 3 फैक्टोरियल का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखो बराबर हो गया कि नहीं। तो इन दोनों एग्जाम्पलों से क्या निकल के आया कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला कि कभी भी हम नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल करना चाहेंगे तो राम अजोर फैक्टोरियल का हमें कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल। हिंदी में आप जान ही रहे हैं, क्रमचियों की संख्या संचयों की संख्या के बराबर करने के लिए हमें जितना टेकन हम करे रहेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, टेकन के फैक्टोरियल का क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई। अगर हम टेकन के फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किस में कर दें, कॉम्बिनेशन में, तो दोनों भाई बराबर हो जाएंगे ना। हमेशा आपको मैंने बताया बड़ा भाई कौन है, परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन क्या है, छोटकऊ। देखो छोटकऊ, ये छोटकऊ है और ये बड़कऊ है। तो बड़कुआ को मतलब समझना, छोटकुआ को अगर बड़कुआ के बराबर करना चाह रहे हो तो छोटकुआ को में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। छोटकुआ में हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करोगे ना, जितना टेकन करे रहोगे, जितना टेकन करे रहोगे, जितने का ग्रुप बनाने का टेकन करे रहोगे उतने का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ तक आप लोग जो है नोट करते चलें तो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बाकी प्रेजेंट तो आपका ब्राइट रहेगा, फ्यूचर आपका अगर नोट नहीं कर रहेंगे तो फ्यूचर गड़बड़ा सकता है। इसलिए अपने फ्यूचर को भी स्ट्रांग बनाते चलिए ना, और अपने हाथ को थोड़ा सा कष्ट देते चलिए, ठीक है ना।
यहाँ पे नोट करते चलिएगा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। परम्यूटेशन से तो बहुत आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है, किसमें, कॉम्बिनेशन में, बहुत ही। लेकिन आप समझ गए ना कहाँ कॉम्बिनेशन करना है, कहाँ परम्यूटेशन करना है। जहाँ पे आर्डर को क्या दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंस, वहाँ पे परम्यूटेशन जहाँ नहीं दिया जाएगा ना, जैसे भाई ईद दीपावली आती है तो उसमें हम गले मिलते हैं ना, जो पहले आ जाता है वो आज जा, तो यहाँ पे गले मिलना क्या है, गले मिलना, हाथ मिलाना, ठीक है, क्या है भैया, या माला पहनाना ना, ये सब क्या है, माला समझते हो ना, तो हम भी आपको माला पहना सकते हैं, आप हमको पहना सकते हैं। तो यहाँ माला वाला जब हम पहनाएंगे एक दूसरे को, तो ये सब यहाँ पे क्या है, कर्म का महत्व है कि हमेशा छोटकुआ बड़कुआ को माला पहनाएगा, अच्छा करोगे तो हम भी तुमको पहना देंगे ना, बताओ होता है कि नहीं। गिफ्ट बतावा, हम आपका दे सकी था, आप हमका दे सकत है, उपहार आप हमका दे सकत है, हम आपका दे सकी था। तो ये कुल कर्म का महत्व नहीं है, समझे बालक। जहाँ कर्म का महत्व ना हो हुआ का कर बे, संचय वाला लॉजिक लगू बे। और जहाँ कर्म का, जहाँ पर आपका का मेज कुर्सी लेटे उटे की व्यवस्था करेगी, खटिए उटिए के हुआ जान लगा है कर्मचे, समझ गया बच्चा। अब ऐसी ज़्यादा हमारा वर्ड ना गिर सकत है, ठीक है, यहाँ तक आई हुआ नोट कैला। अब अंग्रेजी में लिखा रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखा बच्चा, आपके भविष्य के अकॉर्डिंग पढ़ावत है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या रिश्ता निकल के आया, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन निकल के आया, क्या रिलेशन जाने कि भैया नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल कब होगा, जब r फैक्टोरियल का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिश्ता निकल के आया कि नहीं, समझ गए, बताओ ना। ये लिखो, यहाँ के बाद आपको 2-3 जो है चीज़ें बेसिक बातें लिखनी है। यहाँ तक आ गया भाई। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या आपने जाना कि अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन नंबर ऑफ के इक्वल करना है तो हमेशा r फैक्टोरियल का क्या होगा, मल्टीप्लाई। और आप क्या जानते हैं, अगर n डिफरेंट थिंग हो, अगर n वस्तुएं हों ना, n वस्तुएं हों और एक बार में r वस्तुओं को क्या करना हो, टेकन करना हो, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR द्वारा डिनोट किया जाता था, नोट करते चले ना। अगर n वस्तुएं हों, n डिफरेंट थिंग्स हों, एट ए टाइम आप r को क्या कर रहे हो, टेकन कर रहे हो, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NCR द्वारा राइट होगा कि नहीं, बोलो। इसको और क्या बोला जाता था, याद करो, इसको और क्या बोला जाता था, P ब्रैकेट में n कामा r भी बोल सकते थे कि नहीं, ऐसे इसको भी C ब्रैकेट में n कामा r भी बोल सकते हो कि नहीं। सब बातें लिखते चलो, बोलो, यहाँ तक बात आया। अब यही के नीचे देखो, ये क्या है, तो इसको हम NPR राइट करेगा कि नहीं, बताओ, बोलो। ये क्या है, r फैक्टोरियल, हर बच्चा यहाँ पे ध्यान दे, वहाँ यहाँ क्या लिखा जाएगा, NCR, बताओ आया। हमें इसका फार्मूला मालूम था कि नहीं, बोलो। हम इसका फार्मूला चाहते हैं कि नहीं, इसका फार्मूला मालूम है, हम इसका NCR वाला फार्मूला चाहते हैं। तो देखिए हमारी चाहत पूरी होने वाली है। कैसे, NPR का फार्मूला हम क्या जानते हैं, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, ये r का फैक्टोरियल इंटू NCR।
हम इसका फार्मूला निकालना चाहते हैं ना, तो ये रा मजोर का फैक्टोरियल डिवाइड कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे NCR का फार्मूला क्या निकल के आ गया, n का फैक्टोरियल अपान रा मजोर का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये किसका फार्मूला हो गया, NCR का हो गया। जल्दी से लिख लो, नहीं हम बटन दबा देंगे, इरेज हो जाएगा। जल्दी से लिखो, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशन हमेशा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है अगर हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में रा मजोर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हमेशा ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चाहे आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, चाहे जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, यही चीज़ आपको कंक्लूजन यही निकल के आएगा। तो मैंने 2 ही एक्सपेरिमेंट में अदालत इस नतीजे पे पहुंच गई थी, तुरंत ये लाइन लिख दी ना। यहाँ तक आ गया बच्चों। NCR का फार्मूला पा गए, जहाँ NPR रहता था ये लगाते थे ना, अब जहाँ NCR रहेगा जमा के ये लिखना, डन से क्वेश्चन डन है ना। चलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका रेल यूज है आगे चल के। 12th में खूब यूज है और यहाँ 11 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ने लगोगे तो एक से मस्त एक क्वेश्चन सीखोगे यही फार्मूले पर बेस्ड। हाँ, जो हार्ड वाले क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के, इसी NCR से लगते हैं ना। कभी कभार आप लोग ना बेटा खाली रहा करो, वैसे बिजी शेड्यूल रहता है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर किसी रोज़ आप जो है फुर्सत पा जाया करो, फुर्सत, तो आप ना जो किताब है उसको जो है ओपन कर लिया करो, पलट लिया करो, जो चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं उनको भी देख लिया करो। जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम देखोगे तो इस चीज़ का रेल यूज देखोगे, हर क्वेश्चन में यही का इस्तेमाल ना, हर क्वेश्चन में यही का इस्तेमाल। प्रोबेबिलिटी देखोगे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, यही का इस्तेमाल। तो इसको हमें भली भांत जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है जानने में। अब आइए हम आपको जो है क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं। आप ना 5C2 का मान निकालिए, बताइए हमको क्या आएगा। 5C2 का मान निकाल के बताइए। चलिए, अपने हाथ को तकलीफ दीजिए ना, दर्द दीजिए थोड़ा सा। चलिएगा, बताइएगा 5C2 का वैल्यू बताइएगा। फार्मूला NCR का बता दिए, उसके बाद भी ना बता पाओ तो बहुते आगे चल के आपकी वाह वाह। यहाँ पे करना क्या बच्चों, 5 का फैक्टोरियल अपान ना 2 का फैक्टोरियल ना, क्योंकि R, फिर क्या करना है 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बताइए फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे वैल्यू बताएंगे कि नहीं, बोलिए। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे बड़े वाले को मझिलके तक, अब यहाँ पे 3 है ना, 5 में 3, बहुत अच्छा, तुम लोग का कैलकुलेशन अच्छा है। तो बड़े वाले को छोटकुआ तक क्या करना होता है, 5 माइनस 2, यस 5 माइनस 2, कहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 रहेगा ना, यही तो मैं कहूँ, रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। यहाँ पे देखो, लेकिन 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, 2 गुणे 1, बाकी ये 3 का फैक्टोरियल रहने दो, उड़ लिया तो ये 4, 5 दूनी क्या गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। तो ऐसे हम वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। चलो, आप बहादुर बच्चे हो, एक और निकालो, 10C3 का मान निकालो। चलो निकालो, यस 10C3 का वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। 10 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 10 में 3, 10 माइनस 3 है ना, क्या हुआ भैया, 10 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का। अब 10 को हम 7 फैक्टोरियल तक क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट। और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 को ऐसे रहने दो, क्या आएगा बच्चों, ये आपका 5
यहाँ पे 9 होगा ना, यही मैं सोच रहा था क्या मिस कर रहा हूँ। 10 × 9 ना, हाँ तो ये 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, 5 3 15 8 120। यस बच्चों 120 आएगा। आ रहा है आप लोगों को, मान निकालना आ रहा है भाई? ओके। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। आपको इतना जो है, सुनिए बच्चों, आपको इतना करना नहीं है, जैसे आप कर रहे हैं ऐसे आपको करना नहीं है। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, आपको ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक? ये ट्रिक है कि ट्रैक है? चलो ना, ट्रैक की स्पेलिंग क्या होगी? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए 5C2, ठीक है, 5C2। 5C2 का मान अगर आपको ट्रिक से निकालना हुआ तो क्या करना है, देखिएगा, ऊपर वाले को ब्रेक करना है, ऊपर वाले को ब्रेक करना है नीचे वाले तक। ऊपर वाले को ब्रेक करो नीचे वाले तक, तो नीचे कितना है? ऊपर वाले को 2 टर्म ब्रेक करो, 5 × 4 ऐसे ब्रेक करोगे, और नीचे वाले को भी अब ब्रेक कर दो। देखिए 10 आ गया कि नहीं? 8 आ गया कि नहीं? हो गया आंसर। आप लोगों का ध्यान चेक करना चाह रहे थे, ध्यान दे, ऐसे देते रहिए नहीं तो मैं जान जाऊंगा। 5 देखो, फिर से यहाँ पे समझो, ऊपर वाले को नीचे वाले तक ब्रेक करना है, तो नीचे कितना है? 2 ना, तो ऊपर वाले को 2 ब्रेक करो और नीचे वाले को भी उतना फिर ब्रेक ही कर देना। बताओ तो ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो गया, आया? इस तरीके से आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेना है। 10C3 की वैल्यू निकालिए यूजिंग दिस ट्रिक। 10C3 की वैल्यू निकालिए। वो तो फार्मूला था ना, फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना सीख लिए ना बस। लेकिन तुम ऐसे सॉल्व करो, ऐसे तुम्हारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा ना। 10C3, तो ऊपर वाले को नीचे वाले तक ब्रेक करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले तक ब्रेक करना है। चलो ब्रेक करो। 10 9 8 अपान क्या हो जाएगा बताओ? 3 2 1। इसको पूरा 1 तक तोड़ोगे, नीचे वाले को 1 तक तोड़ना है और ऊपर वाले को नीचे वाले तक तोड़ना है और नीचे वाले को 1 तक तोड़ना है। समझ गए ना बात? ये देखो 3 त्रिका 9, 2 चौकिया 8, 12 और 10 120 आ गया कि नहीं बताओ ना। तो आप ये कहे हो कि व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या आइडिया है? ये आइडिया देखिए मस्त आइडिया, यही आइडिया आपको आगे लेकर बहुत आगे कर देगा। नहीं तो कुछ लोग वही मान ही रखते जाते हैं किसमें, NCR वाले फार्मूले में। बस आप ये लॉजिक का यूज करिए, धन से सबकी वैल्यू पाइए। ठीक है, आइए, ठीक है, मैं आपको चलो 2 वैल्यूएँ और अब बतानी है आपको। ठीक है, 7C5 इसकी वैल्यू बतानी है। 7C5 इसका वैल्यू बताइए। ऊपर वाले को नीचे वाले तक तोड़ना है। 5 ऊपर वाले को 5 बार आपको क्या करना है? तोड़ना है। और नीचे वाले को पूरा 1 तक। ठीक है, 5 से स्टार्ट करके पूरा क्या करोगे? 1 तक। ठीक है, अब देखो ये 5 से 5 को तो यहाँ से कैंसिल आउट, 4 को 4 से, 3 से 3 को, देखो 2 3 6 कितना? 21 आ गया। आ रहा है? इस तरीके से ब्रेक करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना है, ये भी बड़ा तरीका है। ठीक है, 7C5 है ना, 7C5 पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 7C2 हो जाएगा। देखो बड़कुआ में जब टेकन वाले को घटा दोगे तो देखो 2 आ गया कि नहीं। कभी भी घटाने पे अगर कम हो रहा हो तो पहले घटा लो, क्योंकि अगर ये कम हो गया रहेगा, अब हमको दुइये बार तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? दुइये बार नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये 2 3 6 देखो 21 आ गया कि नहीं बताओ? इसका मान भी और इसका मान भी बतावा। अब बच्चा कुछ जने कहा है मूर्ख तक देखा परिचय कैसे दी है। 10C9 है,
अब 10 का 9 तक ब्रेक तक तोड़ी हैं। अरे गंधौरा पहले घटाई ला 10 सी का कैला 1, अब एक के बार तोड़ा बस 10 हुई वो आंसर। एक का तोड़बा तब वो 10 आए और एक का तो मजे टाइम लग जाएगा नहीं। तो ये लॉजिक आपका लगावा क्या है बतावा ना। लेकिन अब देखा अपन देश विरोध तो खाली है नहीं, जनता यहाँ ना। अब यहाँ देखा अगला देखा, ये सब लॉजिक आपको जो सीखा ही कहा है ना। हम आपको बतावते एक ध्यान से रखा, जैसे 10C2 है 10C2 ना। जनता यार देश विरोध तो खाली है ना। अब का कहिए गुरु जी कहा रहे ना घटावा घटाई रहे 10C8। अब हे पर मान निकलिए, अरे गंधौरा ये तो कम है ना, ही निकाल ला ना। घटाना तब फायदेमंद है जब टेकन वाला टोटल में घटाने पे छोटा हो रहा हो ना। बताओ आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे अभी नहीं घटाना चाहोगे, ये होता तो घटाना चाहते तुरंत। यहाँ पे 10 × 9 और 2 × 1। अब ऐसे क्या कर लेना है तो 45 हो गया आंसर। आ गया बेसिक बात। तो कभी भी ये वाला क्या रहेगा, टेकन ऑब्जेक्ट वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और घटाने पे क्या हो रहा होगा, टेकन ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा हो तो कर लो। फायदा क्या है, उसको कम ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा ब्रेकिंग है, उसमें कम ब्रेकिंग रहेगी और वैल्यू वही आनी है। क्या है, वैल्यू वही आने वाली है। आपने देखा भी ना। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और कुछ बातें हैं आपको जो दिमाग में रखनी है। पहला नंबर 1, इसको हमेशा के लिए याद रख लो। NC0 का मान क्या होगा, NC0 का मान क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए बताइए। NC0 का मान, हाँ शुभम बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। n फैक्टोरियल होना चाहिए सरताज के अकॉर्डिंग ना। ये तो राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। शुभम भाई आप बताइए इसकी वैल्यू आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अनुराग बताइए कुछ अपने मन का जो है। साहो कह रहे हैं 1 होना चाहिए ना। साहो का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वो कहीं से भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। NC0 का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, क्योंकि ना ये फार्मूला लगा दिया होगा। जो चतुर बच्चे होते हैं तुरंत NCR का फार्मूला लगा दिए। NCR का फार्मूला देखो ना, NCR का फार्मूला लगाओ ना यार। n फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। तो NC0 के लिए लगा दीजिएगा n फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल n - 0 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल। सो NC0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अरे 3 किताबें थी, तुमने एक को सिलेक्ट नहीं किया रे, तो क्या होगा 1 होगा। 1 होगा कि नहीं बताओ। एक तरीका हुआ कि नहीं, एक तरीका। 3 किताबें थी तुमने सिलेक्ट नहीं किया, 3 बच्चे थे तुमने टीम बनाया ही नहीं, तो भी तो एक तरीका बना कि नहीं। हाँ 3 बच्चे थे कौनो फीसिया दिए ही नहीं, तो एक तरीका बना। समझ गए बात। तो ये हो गया। हमेशा याद रखो क्या, चलो भैया यहाँ तक पहला पॉइंट ये क्या है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट करो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहला आपने क्या कहा, NC0 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 1। हमेशा याद रखो। अब इस फार्मूले की बिहाफ पर अगर मैं आपसे कह दूं 10C0 1 5C0 1, एग्जाम्पल भी नोट करते चलो। बताओ NC0 की वैल्यू 1 ना, तो अगर 10C0 बोला जाए धन्य से 1, 5C0 धन्य से 1। बताओ आ रहा है समझ में। चलिए आलोक अब दूसरा पॉइंट बताएंगे। देखिए बात सुन रही। NC1 क्या है, NC1 आलोक आपके हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए NC1 की। बहुत अच्छा। देखो देश बहादुर तो खाली नहीं है, तुम भी एक बहादुर हो, योद्धा हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, NC1 का वैल्यू n होता है, क्या होता है
n होता है, आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। अरे NC1 है ना, फार्मूला लगा लीजिएगा, n फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले को एक ब्रेक कर दोगे और एक फैक्टोरियल का वैल्यू 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये स्वाहा, तो n आ गया। बताओ, वैसे भी क्या बताया हूँ, NC1, तो ऊपर वाला कितना ब्रेक होगा, तो एक ब्रेक करो, n ही तो होगा। तो NC1 का वैल्यू क्या हुआ, n होगा। अरे 10 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, एक तुमको क्या करना है, C का मतलब सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा बताओ। 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो कि नहीं। क्लास में 10 बच्चे हैं और हमको एक बच्चा सेलेक्ट करना है, तो हम चाहे ना मोहन को सेलेक्ट करें, चाहे सोहन को, चाहे राम अजोर को, चाहे राम किशोर को, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। 10 तरीका होगा कि नहीं, बोलो यार। तो NC1 की वैल्यू क्या होगी, और 10C1 का, 100C1 का, ये अपने दिमाग में रखना, समझ गए, आ गया। अब एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी और चीज़ें नोट करनी है, मैं इरेज कर रहा हूँ लेकिन तुम ना इरेज करना। अब थर्ड वाला देखो, NC2 की वैल्यू बताओ। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा। n माइनस 1 अपान कितना, n माइनस 1 अपान कितना, 2 इंटू 1 बोले तो 2 फैक्टोरियल की नहीं। NC2 की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 अपान 2 का फैक्टोरियल। समझ गए, याद रखो। अगला चौथा पॉइंट, NC3 की वैल्यू क्या होगी बताओ, n माइनस 1, n माइनस 2 अपान 3 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू है, याद रखो। अभी इसको तोड़ना हुआ तो तोड़ नहीं देगा भाई, 3 इंटू 2 इंटू 1 करके तोड़ देना, नहीं तो तुम खुद ही तोड़ जाओगे एग्जाम में। सभी बच्चे समझ गए। चलिए एक वैल्यू और आपके लिए, NC4 का वैल्यू क्या होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपान 4 का फैक्टोरियल। आ गया। एक लास्ट पॉइंट, ऐसे अगर हम ऐसे लिखते रहेंगे, एक समय आएगा हम खुदे लिख उठेंगे ना। यहाँ पे नंबर ऐसे तो बढ़ता रहेगा, 1 1 2 2 ना भाई, 4 है 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, जैसे 4 पे वैसे 5 पे वैसे 6 पे वैसे 7 पे, ऐसे हम लिखते रहेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे कि नहीं हम लिख उठेंगे, फला आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसलिए हम क्या करें, ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें और आ जाएं लास्ट वाले पे कि भैया अगर NC1 हो जाए तो, NC1 हो जाए तो आलोक आपके हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बिल्कुल सही। 10 बच्चे हैं, 10 नीचे भी हैं, और 10 को 10 में सेलेक्ट करना है तो एक तरीका तो बनेगा। आ जाओ 10 बच्चे हैं, 10 को सेलेक्ट करना है भैया, तो कितना तरीका बना, अरे भैया संचय का मतलब ग्रुप बनाना, तो 10 बच्चे हैं, 10 का ग्रुप बनाना है तो एक ग्रुप बनेगा। बताओ 10 बच्चे थे, 1 का ग्रुप नहीं बनाना था, 0 ग्रुप बनाने का मतलब भी एक तरीका ही हुआ। आ रहा है बात। NC1 का क्या वैल्यू हुई, 1 हुई। कौन कह रहा है यार, 10 बच्चे हैं, 10 का ग्रुप बनाना है तो कितना ग्रुप बनेगा, 1 ग्रुप बनेगा कि नहीं। 10 बच्चे हैं, 10 का ग्रुप बनाना है तो कितना ग्रुप बनेगा। तो हमेशा याद रखो NC1 की वैल्यू क्या होती है, 1। इन वैल्यूओं की रेलम रेल आगे यूज है, इसलिए इन पॉइंटों को मैंने बताया। ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलेगा ये पॉइंटों को समझने का। तो बोलिए समझ में आ गया। अब 2-3 फार्मूले हैं जो आपको हम और बताएंगे, ठीक है, और आज की क्लास को हम करेंगे समाप्त। लेकिन अब चूंकि आज फार्मूले सारे हो जाने चाहिए, है ना, सारे फार्मूले हो जाने चाहिए। सो
पहला फार्मूला आपके सामने रख रहे हैं, NCR वाला जान ही गया है ना, NCR का फार्मूला जान गया है। ये NCR किसके इक्वल हुआ करता है? NCN माइनस R के इक्वल हुआ करता है। ये बात आपको करनी पड़ेगी, प्रूव दैट NCR किसके इक्वल? NCN माइनस R के इक्वल। हमने बताया ना कि भैया ये 5C का है 3, तो ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 5C2। तो ये बात हमने कहाँ से बोला था? ये बात हमने दिल्ली से नहीं बोला था, इस फार्मूले से बोला था ना। बताओ, ये NCR इस फार्मूले के इक्वल होगा, तभी तो मैंने ये चीज़ इसके इक्वल कह दिया था। बताओ, तो इस पे वैल्यू और इस पे वैल्यू भी देखो सेम आती है कि नहीं। अब ये बात आपको क्या करना है? प्रूव दैट। तो क्या करोगे? राइट साइड ले लो। क्या ले लो? अब फार्मूला लगा दो। NCR वाला जो फार्मूला बताया, n का फैक्टोरियल अपान n माइनस R का फैक्टोरियल, फिर n माइनस माइनस, ये देखो n माइनस, अब ये आएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये देखो n से n कैंसिल, n फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल, बोले तो NCR हो गया। आ गया भाई? तो ये दोनों पक्ष क्या हो गए भाई? बराबर आ गए। समझ गए? तो पहला फार्मूला डिराइव हो गया, दोबारा तो आप कर ही लेंगे, आपने अपना मजबूत ही क्या किया, कैलकुलेशन ना। चलिए कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो जान जाइएगा ना, केवल आप इसी से संतुष्ट रहिएगा। 10C3 है तो 10C7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहाँ से? यहाँ से। ठीक है अरे भैया, ठीक है। 10C9 तो क्या हो जाएगा? 10C1। बोलो, आ रहा है? अब कोई बच्चे को क्या बोल दिया गया? 100C99 की वैल्यू बताओ, तो बच्चा जज्बाती रहा, वो तोड़ने लगा ना, बाद में खुद ही टूट गया, 40-50 तक पहुंच जाता। भैया ये क्या है? 100C1 बोले तो 100 आएगा, 100 बच्चा है और एक एक बच्चा करके सबका ग्रुप बनाना है। 100 में एक एक का ग्रुप कितना बनेगा भैया? 100 ग्रुप बनेगा कि नहीं? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? ग्रुप बनाना भैया, टीम बनाना, ढिशुम ढिशुम करने के लिए टीम बनाना। समझ गए? चलो आ गया भैया। उसमें भी देखो एक टीम चाहिए ना, लड़ाई के लिए लोगों को भेजा जाता है तो एक टीम बना के भेजा जाता है ना। चलो यहाँ तक आ गया भाई? ओए आया? अगला फार्मूला साइन करो। अगर NCX, सुनो, NCX अगर NCY है, क्या है? NCX अगर NCY है और X इज नॉट इक्वल Y है, तो हमेशा N आपका X प्लस Y होगा। क्या होगा? ये फार्मूला है, थ्योरम है। NCX अगर NCY है, ये कहेगा इफ, बोले तो यदि NCX बराबर NCY और X इज नॉट इक्वल Y, तो प्रूव दैट N इक्वल X प्लस Y। देखो इन्हें, देखो ये देखो बच्चों, ये है कि नहीं? यही बना है, देख लो, NCX NCY। देखो दोनों X और Y एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो कह रहा है इनको ऐड करो। इनको देखो ना, ये कहा इनका प्लस कर दो, कर दिए, तो ये किसका इक्वल होगा? ये ऊपर वाला। देखो आ रहा है कि नहीं? तो यही फार्मूला हमको क्या करना है? प्रूव दैट। अब सुनो और देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। ये 10C3 है, ये सपोज 10C क्या है और ये क्या है? 10C3। ठीक, बोलो। अब सुनो, अभी देखो, ये जो 10C3 है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 10C
क्या 10c 10 - 3 करे होगा तब 7 आया होगा ना। अब करने क्या हुआ, यहाँ 3 था यहाँ 7 था, भी ये दोनों अलग अलग था कि नहीं, क्या था, अलग अलग था। लेकिन अब ये वाला लगा देने के बाद कौन वाला फार्मूला लगा दिया, ये वाला NCR बराबर n, ये वाला फार्मूला लगाने पे यहाँ और यहाँ चीज़ें बैलेंस हो गई कि नहीं। जितना यहाँ भाई अभी तो ये अलग अलग था ना, ये वाला फार्मूला लगा यहाँ 7 यहाँ भी 7 की नहीं हो गया ना। तो अब क्या होगा 10 अब ये बराबर 7 बराबर ये 7 है कि नहीं, ये लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं। अब सुनो, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, नज़रों के सामने है, अब धुंधल होने वाला है ये। अब देखो ये क्वेश्चन है अपना, अभी ये x और y दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, अलग अलग हैं कि नहीं बताओ। अब लेकिन अब बताओ, अब बराबर हो गए कि नहीं, नहीं समझे। देखो 10c 7 10c 3, अभी ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम क्या किए 10 में 3 को कर दिए सबट्रैक्ट, अब ये दोनों बराबर हो गए। तो यही अभी x और y दोनों अलग अलग थे, जब हमने ये चीज़ कर दिया तो x बराबर n - y हो गया, बताइए, और n बराबर x + y हो गया। ये हो गया प्रूव, इसको लिख लीजिए। समझ में आया, समझ में आया कि फिर से बताएं, 2 बार तो बता चुके हैं, नोट करो। नहीं समझ में आया हो तो फार्मूला याद रखिएगा, आपका गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा ना। NCX बराबर NCY, तो n बराबर क्या हो जाएगा x + y। समझ गए बालक। अब एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं, इस पर बहुत दमदार, उसके बाद आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही दमदार क्वेश्चनों से हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगले दिन मतलब वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, ख़त्म, ठीक है। 3 दिन का है कॉम्बिनेशन ना, वैसे 4 दिन की ज़िंदगी होती है, तो 4 दिन हम आपको कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि कुछ अच्छे क्वेश्चनों का भी आपको दर्शन हो जाए, ठीक है। हम ना ज़िंदगी कितने दिनों की है भाई, 4 दिन, लेकिन इतना ताम झाम हम लोगों की जीवन में लगा है कि नहीं। तो मैं आपको ये चैप्टर 4 दिन, ज़िंदगी जितने दिन होती है उतने दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला दिन आज आप जो है जी चुके हैं कॉम्बिनेशन का। अब ये देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ढांसू प्रश्न है, बहुत ढांसू है। ये देखो NC ऐसे देख लो, NC5 बराबर क्या है, NC3 है, क्या है NC3, ये दिया है और कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, NC6 का वैल्यू बताओ जानी। चैलेंज, देखो चैलेंज कर रहा है, कह रहा है NC5 बराबर NC3, तो मान आप किसका बताओ, NC6 का। तो अपने भेजे में एक फार्मूला फिट कर दिया गया, जैसे A फॉर एप्पल फिट कर दिया गया, NCX बराबर NCY वाला। ये वाला कब लगेगा, जब ये दोनों बराबर नहीं हो, देखो है कि नहीं। तो यहाँ तुरंत n बराबर क्या हो गया, x + y, तो यहाँ x का मान क्या है 5 और y का मान क्या है 3, तो n बराबर क्या हो गया 5 धन 3, तो n बराबर हो गया 8। बोलो, अब हमको n का वैल्यू यहाँ रख देना है, 8C6, 8 को हम पहले घटाए लिए, 8C2 हो गया। अब 2 बार इसको हम ब्रेक कर दिए, बताइए बोलिए, आ गया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने 1 नंबर में दे दिया, क्योंकि आपको आ गया तो हमने दे दिया। नोट करिए।